हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अनुज बंसल। आइए बेटा, अपने लोग अब आगे पढ़ते हैं। अभी पिछली क्लास में अपने ने जाना था कि एम यू एक्स इज इक्वल्स टू टी यू एक्स माइनस वन फॉर्मूला होता है। इसे x को पिछली क्लास में शायद अपने ने बोला था टी यू एन माइनस वन। कोई भी एब्रीविएशन अपने इसके लिए यूज कर सकते हैं। आइए बेटा, पिछली क्लास में जब अपने ने मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को पढ़ा था तो हमारा टॉपिक यहाँ पे रुक गया था और हमने कहा था कि इसकी अगली क्लास में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बेटा। तो आज अपने लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ते हुए बेटे अभी अपने जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्या है। चलिए, इस चीज़ को समझने के लिए अभी अपने क्या करते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की मदद से इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है बेटा, यूनिट्स लेंगे अपने, किसी भी कमोडिटी को अपने कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी यूनिट्स और उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन अपने ले लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए अपने 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी की, सॉरी ये होगा 1 2 3 4 और 5। अब बेटे अपने मान लेते हैं कि टोटल सेटिस्फेक्शन जो मिला उससे पहली यूनिट से अपने को 100 यूटिल्स मिला, दूसरी से 190 मिला, तीसरी से 270 मान लेते हैं बेटे, और फोर्थ यूनिट से मानते हैं 340 और फिफ्थ यूनिट से मान लेते हैं कि 400 यूटिल्स का टोटल सेटिस्फेक्शन अपने को मिला। अभी सवाल है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। आइए बेटा जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी और इस फॉर्मूले का क्या यूज है, कैसे ये काम करने वाला है अपने लिए। तो इसी चीज को देखते हैं और समझते हैं। देखो बेटा, ये फॉर्मूला बताता है कि कैसे टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी को निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो उसमें से आपको क्या करना है, किसी भी टर्म की निकालनी है। न्यूमेरिकल में देखते हैं, सर मेरे को ना पहले उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो यूनिट्स कितनी है बेटा 1, तो यहां पर n की जगह पर वैल्यू ऑफ यूनिट डाल देंगे अपने। कैसे, देखो ये बनेगा कि मेरे को निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, तो इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करना जरा, TU1 माइनस TU0। TU1 की वैल्यू कितनी है सर, फर्स्ट यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 100, तो बेटे 100। और बेटे एक बात बताओ, जब तक मैंने कंजप्शन किया ही नहीं, मैंने एक भी यूनिट को कंज्यूम किया ही नहीं, क्या तब तक मैंने कोई सेटिस्फैक्शन गेन किया? तो आंसर है सर नहीं किया। तो यहां पर आ जाएगा बेटा टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी। जब तक आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं करा तो 0 रहेगी सर। तो इसको सॉल्व करा तो आया 100। तो सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कि ये टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट कमोडिटी के लिए हमेशा सेम होती है? तो बिल्कुल सही कहा आपने, आप ऐसा कह सकते हैं। फर्स्ट यूनिट के लिए हमेशा टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी होगी बेटे। ठीक, अब मेरे बेटे ने कहा कि सर सेकंड की यूटिलिटी निकालो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड। तो बेटे आप रखना TU2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करो जरा, TU2 माइनस TU1। अभी आप क्या करोगे, अभी आप TU2 की जगह तो रखोगे वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी एट सेकंड और TU1 की जगह रखोगे वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी एट फर्स्ट। तो ये हो जाएगा बेटे 190 माइनस 100, तो इसकी वैल्यू हो गई 90। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटा बहुत आसान है। अब अगर हम यहां बात करें तो ये बनेगा 270 माइनस 190, यानी कि सर ये आए वैल्यू 80। अगला 340 माइनस 270, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बेटे, ये आई आपकी 40 और 30 70। फिर 400 माइनस 340 दैट इज इक्वल्स टू 60। सर ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला कहता है कि
जितना टोटल यूटिलिटी आपको मिली किसी भी कमोडिटी से, उसमें से माइनस कर दो टोटल यूटिलिटी उतनी जो आपको मिली थी टोटल उससे पहले तक। ऐसे समझो, सेकंड बैट्समैन आउट हुआ तो टीम के रन थे 190 और जब फर्स्ट आउट हुआ था तो टीम के रन थे 100। तो बताओ जरा सेकंड ने कितने बनाए? तो साहब सेकंड ने बनाए 90 रन्स। तो ये बात हुई टोटल यूटिलिटी की। तो बेटे समझ में आया आपको टोटल यूटिलिटी? नोट करेंगे इस फॉर्मूले को और इस न्यूमेरिकल को।